हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। राइट बच्चों, देखो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह से यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर बेटा दो मैकेनिज्म वर्क करती हैं। एक होती है हमारे पास रास, दैट इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। और दूसरी जो मैकेनिज्म है बेटा वो वर्क करती है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में वर्क करते हैं, ठीक है, उनको मैं आज रिवील करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। एक्चुअल में बच्चों के साथ एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये रास कब वर्क करता है सर, एडीएच कब वर्क करता है। ठीक है ना। तो बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है बेटा, ध्यान से इसको समझना है, हमें एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी के साथ समझना है। ठीक है। क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि सर ये कब काम करेगा, ये वाला जो रेगुलेशन है कब काम करेगा। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि रास और एडीएच कब वर्क करते हैं, फिर कैसे वर्क करेंगे वी विल डिस्कस। राइट। देखिए बेटा, रास जो है दैट इज़ अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, ये तब वर्क करता है जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। ठीक है। या ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, बात समझ में आ रही है, या किसी भी वजह से क्या हुआ है कि फ्लूइड का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो उस केस में वर्क करेगा कौन, रास। ठीक है। इस केस में वर्क करता है, मीन्स कैसे भी करके ब्लड का वॉल्यूम कम होना चाहिए। राइट। दूसरा है एडीएच। एडीएच आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बेटा बनाता कौन है, आपको पता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ठीक है। इसलिए इसको न्यूरो हार्मोन भी कई बार कह देते हैं। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कहाँ पर होता है, हेरिंग्स बॉडीज के अंदर। कहाँ पर होता है बेटा, हेरिंग्स बॉडीज के अंदर। राइट, क्लियर है। ठीक है। जहाँ पर ये स्टोर रहेगा और वहाँ से ये क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा बेटा, फॉर्मेशन होता है हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर, और रिलीज कहाँ से होता है बेटा, हेरिंग बॉडी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब ये वर्क कब करेगा, ठीक है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। आपको ध्यान होगा कि फोर ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है। दैट इज़ अ सेरिब्रम होता है, एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है, और एक होता है हमारा डायंसिफिलॉन। और डायंसिफिलॉन के बेटा तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर डायंसिफिलॉन। इज दैट क्लियर। राइट। अब देखिए, हाइपोथैलेमस से जो ये एडीएच रिलीज होगा, मतलब यहाँ से सीक्रेट होगा, ठीक है, ये कब वर्क करेगा। ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के ऊपर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, क्या है बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स। बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है। जो किसको डिटेक्ट करेंगे, ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है कि बॉडी के फ्लूइड के अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है। जैसे ही आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर विल स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है। अगर मान लीजिए ऑस्मोलैरिटी घटती है, ऑस्मोलैरिटी घट रही है, दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड के वॉल्यूम के अंदर, ब्लड के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है। तो उस टाइम पर, उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ठीक है, कि वहाँ पर वी विल टेक दी, भी क्या करेंगे हम, उसमें पानी को अंदर ज़्यादा लेंगे। राइट। मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ आगे। ठीक है। तो ये अगर ऑस्मोलैरिटी घटती है और बढ़ती है तो उस केस में वर्क करता है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ क्लियर है कि रास और एडीएच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब वन बाय वन एक एक को समझते हैं हम। रास की फुल फॉर्म है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। बेटा आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको आती होगी। ठीक है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जो
मेल्पिगियन बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स। देखिए बेटा, ये होता है हमारा वोमांस कैप्सूल, आपको पता होगा या, ठीक है, ये वोमांस कैप्सूल है और यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करती है अफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल। दोनों के डायमीटर, जो डायमीटर है उसमें डिफरेंस होता है और यहाँ पर बनता है कैपिलरी नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस अफरेंट आर्ट्रियोल की बॉल के अंदर, ठीक है, कुछ स्मूथ मसल सेल होती हैं, ठीक है, उसमें से कुछ सेल होती हैं, उनको कहते हैं हम JG सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। वो रिलीज़ करती हैं वन एंजाइम कह सकते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है तो इसको एंजाइम कह सकते हैं, दैट इज रेनिन, जिसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है RENIN, रेनिन। अब मैंने आपको बताया कि रास वर्क कब करता है, जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, तब काम करेगा। और तो रेनिन भी कब रिलीज होगा, तभी रिलीज होगा, ठीक है। और इसको डिटेक्ट कौन करेगा, JG सेल डिटेक्ट करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो इधर की तरफ जो ब्लड जा रहा है अफरेंट आर्टरी की तरफ, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो JG सेल विल एक्टिवेट और क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, रेनिन। अब देखिए रेनिन जो है किस तरह से वर्क करता है। देखिए इट हैव दी कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब समझते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसके पास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है जो कहाँ पर बनता है, लीवर के अंदर बनता है और कहाँ सीक्रेट होता है, प्लाज्मा में। तो प्रेजेंट कहाँ पर है, प्लाज्मा में, बनता कहाँ पर बेटा, लीवर के अंदर। तो रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजन को, अरे बस समझ, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एक डेकापेप्टाइड है। क्या है, डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड मतलब पेप्टाइड में कन्वर्ट किया उसने, डेकापेप्टाइड है, ठीक है। और फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ACE। ACE का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो इस डेकापेप्टाइड 81 को कन्वर्ट किया गया 82 के अंदर, जो कि क्या है, एक ऑक्टापेप्टाइड है, ठीक है। क्या है, ये ऑक्टापेप्टाइड है। और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है इसके डुअल फंक्शन है, दो तरीके से वर्क करेगा। वन, इट एक्ट एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कैसे काम कर रहा है बेटा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है। तो जब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, दैट विल लीड टू दी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे जो यूरिन हमारा पास आउट हो रहा है, यूरिन के अंदर जो हमारा फूड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है वो एक्युमुलेट होगा और ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन होने की कोशिश करेगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, किडनी के ऊपर। उस एड्रिनल ग्लैंड के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, दूसरा होता है मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर 3 जोन होते हैं, एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वहाँ से रिलीज होते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और उसमें से जो मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड ने करा क्या, इट स्टिमुलेट दी एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस एल्डोस्टेरोन की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करता है, DCT पर और CD पर, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल पर और कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करता है, और वहाँ से सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा, क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। और सोडियम आयन अगर बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होगा, फूड के अंदर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो आपको ये पता है, ठीक है, कि जब सॉल्यूट एब्जॉर्ब होता है उसको फॉलो करता है वाटर, ठीक है। तो सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ साथ वाटर भी क्या आएगा, उसके साथ में आएगा, वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम हमारा घटा था, ठीक है, वॉल्यूम जो घटा था इट विल बी इंक्रीज, ठीक है,
वॉल्यूम जो है यूरिन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हमारा नॉर्मल हो जाएगा, पीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर जो आया है वो डायरेक्ट नहीं आया है, वो किसको फॉलो करते हुआ है, सोडियम आयन को फॉलो करते हुआ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए देखिए बेटा, जितने भी अपने ब्लड प्रेशर जो होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ मेडिसिन देते हैं, एस इनहिबिटर, ठीक है, जैसे कैटाप्रिल, एनाप्रिल, कुछ मेडिसिन हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर में होता क्या है बेटा, ब्लड प्रेशर में ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में, अगर हम एस इनहिबिटर देंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्जन होगा नहीं, और ये कन्वर्जन अगर नहीं होगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो एस इनहिबिटर करते क्या है, इस कन्वर्जन को रोक देते हैं। और ब्लड प्रेशर में आपको पता है पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मीन्स ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस प्रोसेस को रोकना है। तो जो मेडिसिन्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर जो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो इन्हीं जो पाथवे है इन्हीं को ही फॉलो करते हुआ है। इज दैट क्लियर? आई होप रास पाथवे इज क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से इन चीज़ों को समझना, एक एक जो टर्म मैं बोल रहा हूँ उसको आराम आराम से सुनना, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पाथवे बेटा हमारा, या नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है दैट इज ADH, वैसोप्रेसिन। मैंने अभी क्या बोला था आपको, वैसोप्रेसिन जो है, नाम ये ना वैसोप्रेसिन, ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअल में वर्क तब करता है जब ऑस्मोलरिटी चेंज होती है, और ऑस्मोलरिटी को डिटेक्ट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या है, ऑस्मोरिसेप्टर्स है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये करवाता क्या है एक्चुअल में, इट रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT से वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, दैट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या करेगा, इट प्रिवेंट द डायूरेसिस, मतलब यूरिन के अंदर जो वाटर कंटेंट जा रहा है उसको कम कर देगा। डायूरेसिस का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंटी डायूरेटिक इसको कह सकते हैं, प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है, करता कैसे, मान लीजिए हमने एक केस यहाँ पर लिया है, आपने पानी ज़्यादा पी लिया है। अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया है, ठीक है, तो जो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर क्या हो गया, देखा जाए तो जो ऑस्मोलरिटी है वो डिक्रीज हुई। क्यों? वाटर कंटेंट ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट कम हो गया है। तो ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होने से, ठीक है, होगा क्या, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। अरे बात समझ में, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, इससे ADH का जो सिंथेसिस है, सीक्रेशन है हाइपोथैलेमस से, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है, हमें क्या करना है, उसको घटाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब ADH का सीक्रेशन अगर घट जाएगा तो ADH DCT पर वर्क नहीं करेगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर किस में जाएगा, आपके यूरिन के अंदर जाएगा। ठीक है, और यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है, अगर मान लीजिए आप पानी को इनटेक नहीं कर रहे हैं, जैसे हम बात करें गर्मियों के दिनों में, ठीक है, हम पानी का इनटेक ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, तो बॉडी से वाटर का लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, पसीने की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक, कैसे भी करके निकल रहा है। ठीक है, अरे वो समझ में, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, ऑस्मोलरिटी बढ़ गई है। ठीक है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये ADH एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वही हमें करना है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, समर का टाइम, वी वांट टू प्रिवेंट ए लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, यूरिन कैसे निकलेगा, हाइपरटोनिक यूरिन। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, देखिए ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर दो मैंने आपको एक केस दिए हैं। एक केस मैंने दिया है कि कैफ़ीन, टी और सोडा। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा जब हम कैफ़ीन यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, सोडा पी रहे हैं, तो हमारा जो यूरिन का फ्लो है वो बढ़ जाता है। देखो, तो ये काम कैसे करते हैं, ये इनसे यूरिन का फ्लो कैसे बढ़ा। ठीक है, ये एक्चुअली वर्क करते हैं रास पाथवे के थ्रू। ये क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट हैं ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो वाटर फ्लो करेगा नहीं।
तो यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। यूरिन कैसे हो जाएगा? हाइपोटोनिक, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। सेम टाइम देखिए आप अल्कोहल, वाइन अगर यूज़ कर रहे हैं, मिक्स ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है? इट वर्क्स थ्रू दी एडीएच, ठीक है। इससे क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, क्योंकि आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल में मैक्सिमम क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। हरी बात समझ में? वाटर कंटेंट होगा तो एक्सेस वाटर हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? एटीएच का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो फिर भी यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने समझाया है, ठीक है, वो क्लियर होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स, ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कंसेप्चुअल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं समझाने वाला हूँ फैक्टर अफेक्टिंग दी जीएफआर। फैक्टर अफेक्टिंग दी जीएफआर मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। मैं वही वीडियो बनाता हूँ बेटा जो कंसेप्चुअल है, ठीक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली यू राइट योर कमेंट्स। थैंक यू।